चलिए मैं दिखाता हूँ आपको दिल्ली की यमुना नदियों का क्या हाल है अभी जब से बीजेपी की सरकार बना है। तो हम अभी यमुना आईटीओ के घाट पे हैं। आप देख सकते हैं उस तरफ मेट्रो जा रही है। आप देखिए इस तरफ मेट्रो जा रही है और इस तरफ ये आईटीओ वाला घाट है। आप देखिए ये आईटीओ वाला घाट है जो आईटीओ की तरफ जा रही है। ये पुल है। अब बीच में देखते हैं यमुना जी का सफाई कितना हुआ है। अभी आपको हम दिखाते हैं ग्राउंड लेवल का क्या है स्थिति यहाँ पे। ये देखिए सफाई तो काफ़ी हद तक हुआ है घाटों का, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। आप भी देख सकते हैं दूर दूर तक जो आपको दिख रहा है सफाई काफ़ी बारीकी से बारीकी चीज़ का यहाँ से हटाया गया है। अब इससे आगे देखते हैं क्या है घाटों की स्थिति। ये देखिए ये घाट है यमुना जी का, छठ पूजा समिति दिल्ली प्रदेश, ये घाट है। अब आगे देख सकते हैं, इससे आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं। ये एक जगह का नहीं है, कई जगह का है। जो काफ़ी कूड़ा वगैरह फ्लोटिंग करता था यहाँ पे यमुना जी में, वो काफ़ी बंद हो चुका है। ये देखिए क्योंकि जगह जगह कूड़ा को रोकने के लिए आप देखिए पाइप लगाया गया है। ये देखिए जो ऊपर से कूड़ा डालता है उसको रोकने के लिए ये पाइप डाला गया है। जो आप कूड़ा अगर गिरता भी है तो उस पाइप के माध्यम से वहीं तक रहेगा और वहाँ से साफ़ कर लिया जाएगा, ये आगे ना बढ़े। आप यमुना जी का सीन देख सकते हैं। आप ज़्यादातर आपको कूड़ा इसमें आपको दिखेगा नहीं तैरते हुए कहीं भी। अब देखते हैं घाट का स्थिति क्या है। घाट का स्थिति देखिए यहाँ तक है। घाट स्थिति आपको साफ़ ही क्लीन ही नज़र आएगा जहाँ तक है। देखिए इस तरफ देख लीजिए, इस तरफ देखिए आप जो मेट्रो जा रही है नोएडा के लिए, यमुना बैंक वाली जो मेट्रो लाइन है वो है। आप इस तरफ देख सकते हैं दूर दूर तक आपको घाट का जो है ना स्थिति आपको बिल्कुल क्लीन दिखेगा। बाकी अभी काम ज़्यादा नहीं हुआ है, काम इस पे चल ही रहा है, फिर भी ये इस तरह का स्थिति है। अब देखिए दूर दूर आपको दिखा देता हूँ दूर दूर तक क्या स्थिति है। ये देखिए बाकी इधर दिखाते हैं आपको। यमुना जी की आरती का टाइम हो गया, आरती का तैयारी पंडित जी कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए अब आरती का टाइम हो गया, 5:30 बजे का टाइम है आरती का। अब पंडित जी यहाँ पे ये देखिए घाट देख सकते हैं आप। ये देखिए जो स्थिति है मैं आपको चल के दिखा दे रहा हूँ, जहाँ तक हो सके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। कूड़ा फेंकने वाला मानता नहीं है, कहीं ना कहीं कूड़ा फेंक ही देता है। ये अंकल जी हैं, काफ़ी देर से घाट को साफ़ सफाई कर रहे हैं। अंकल जी कुछ कहना चाहेंगे यमुना की सफाई पे आप? सबसे पहले तो ये है, मैं ब्रह्म प्रकाश राजौरिया आपके चैनल को नमस्कार करता हूँ। ठीक है जी। और जमुना माता की जो आरती है वो 5:30 हमारी होती है, अब होने जाएगी। और जमुना में इतना गंद खाना अब 2 दिन से ऐसा हुआ जिसको उससे पहले इतना बढ़िया काम हो रहा था। और सबको ये बता दिया गया था कि जो भी आप पूजा की सामग्री लाओगे उसमें ना गिरे, जो आप उसमें गिरने जा रहे हैं उसको ऊपर रख दोगे तो वो आपको जो चीज़ वहाँ से मांगोगे वो चीज़ आपको ऊपर से भी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और उसको ऐसी जगह पहुँचाएंगे, वो कूड़े की जगह नहीं जाएगी, वो ऐसी जगह जाएगी जो आपने मांगा वो आपको मिलेगी। बिल्कुल। और इसके लिए हमने हमारे जो 2 कूड़ेदान थे और 2 कूड़ेदान जो 40,000 के थे कूड़ेदान जो ऊपर वाले, वो हमारे जला दिए गए। अच्छा। और जला दिए गए, यहाँ के कुछ लोगों ने ये हरकत की है जो उसको जला दिए, आग लगा दी उसमें। वो ऐसी राख हो गए कि बिल्कुल राख हो गए। और उसके बाद ये दिल्ली सरकार ने ये जो कूड़ेदान के डस्टबिन जो लगाए, ये लोहे के लगाए हुए हैं, ये अच्छे बनाए, क्योंकि वो हमारी बड़े वाले जो कूड़ेदान थे उसमें बहुत सारा कूड़ा आ जाता था। अब वो जब हम इकट्ठा करते थे, उस इकट्ठे को करके हम उस जगह रखते थे कि बहुत से लोगों को अब ये ध्यान हुआ था वो ऊपर रखने लग गए। अभी बीच में कुछ ऐसे लोग आए और उन्होंने यहाँ पर आने के बाद, अभी थोड़े दिन की बात है, अभी एक लेडीज आई, वो क्या कहते हैं, एक जना आया और 3 लेडीज मेरे साथ खड़ी थी जमुना माता के तट पे। तो मैंने इनको बोला यहाँ क्यों कर रहे हो तुम, राख लेके आए हो, ये इसमें पानी में डाल, जमुना माता के उसमें डाल लो, ऐसा ना करो। अब मैंने मना करा तो वो गए और पीछे से गए और जाते जाते ऐसी जगह घेर के आ गए और बोरी को पीछे दुबकाया। मैंने तो कहा मैं वहाँ पहुँचा, मैंने आपको तो मना भी करा था। और 3 लेडीज़ वो जो थी, वो 3 लेडीज़ से अंकल जी आपने तो मना करा था जमुना माता के वहाँ पर ऐसा मत करो। उसके बाद वो चीज़ें
घेर के चले गए। और लेडीज भी कहने लगी देखो कितना। तो अंकल जी, जब से ये बीजेपी की सरकार बना है तब से कुछ आपको परिवर्तन इसमें दिखा है घाटों पे या साफ सफाई में? देखो, मैंने आज से कुछ दिन पहले राजस्थान में भी बोला था, आज से कुछ दिन पहले मैंने मध्य प्रदेश में भी बोला था, और आज से कुछ दिन पहले मैंने हरियाणा में भी बोला था, छत्तीसगढ़ में भी बोला था, महाराष्ट्र में भी बोला था, और मैंने बिहार में भी बोला था। हर चीज़ के बारे में मैंने ये बोला था कि 2 महीने पहले कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की, जो दिल्ली में भी बोला था, भारतीय जनता पार्टी की 60 सीट 70 में आना बिल्कुल तय है। और उसमें हम 48 सीटें ली और 48 सीटें हमारी आई। और हमने दिल्ली से पहले उपचुनाव जो हुए हैं उत्तर प्रदेश में, उसके बारे में मैंने उपचुनाव में बोला था कि हम उपचुनाव में सारी सीटें जीतेंगे। उसके बाद अभी एक सीट की रह गई थी उत्तर प्रदेश की, जहाँ से हमारी सीट आई नहीं थी, वो भी उपचुनाव में हमने वो भी ले ली, वो भी हमने अयोध्या वाली सीट ले ली। और ये जब से हमारे जो एक तो चीज़ है कि हमारे जो मोदी जी हैं, हमारे जो मोदी जी हैं, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, जब से ऐसा प्रधानमंत्री कभी किसी को ढूंढने से नहीं मिलेगा। और मैं तो उनसे यही बरकत करता हूँ और यही चीज़ें बोलता हूँ, ऊपर वाले से यही दुआ मांगता हूँ कि हमारे जो देश के जो प्रधानमंत्री आए हैं, नरेंद्र मोदी जी, और साथ में हमारे योगी जी, और साथ में हमारे अमित शाह जी, अब जब से दिल्ली की विधानसभा में शपथ ली है, उसके बाद रामलीला मैदान में हमारी मंत्रिमंडल ने जो शपथ ली है, उसके बाद जब से जमुना घाट में इतनी सफाई होने लग गई, मशीनें चलने लग गई, सुबह भी चलने लगी, शाम भी चलने लग गई, अब रात में तो चलेगी नहीं, उनको आराम भी तो चाहिए। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। उसके बाद बीच में अब ऐसा कूड़ा हो गया। मैं आपके चैनल से यही मांग करता हूँ कि हमारे अभी आज संडे का दिन है, और संडे के दिन में हमारे यहाँ पर जमुना आरती होने जा रही है, और ये जितने भी आगे जाके कूड़ा पड़ा हुआ है, आपसे यही मांग करता हूँ। मैं तो यही मांग करता हूँ कि दिल्ली के उपराज्यपाल से भी यही मांग करता हूँ कि जितना भी ये कूड़ा पड़ा हुआ, इसको यहाँ से जमुना माता के यहाँ से, क्योंकि उनके ऊपर वजन डाला हुआ है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और नहीं, मैंने ये तो देखा हूँ, काफ़ी पीछे का बैकग्राउंड भी दिखाया हूँ, अभी वीडियो शूट करके आया हूँ, काफ़ी साफ जो आपका फ्लोर है यहाँ पे, वो काफ़ी साफ़ हुआ, जिसको घाट बोलते हैं, घाट काफ़ी साफ नज़र आ रही है। तो देखो, ये भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी सीटें आई है और सरकार बनी है, और सरकार बनने से पहले ये तो तय था, भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही तय कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जमुना माता देगी, क्योंकि जमुना माता को नरक बनाने वाला कौन था? वो केजरीवाल सरकार थी। केजरीवाल सरकार ने इतना हाल खराब करा, इतना हाल करा, वही बद्दुआ हमारी जो माता है, हम उस माता पे नहाते थे पहले। आज उस जमुना घाट का देखो आप कितने लोग। इसमें दोष केजरीवाल का भी है, और जो सत्ता में इतने सालों से राज्य किया है दिल्ली में, उसका भी है। जैसे कांग्रेस हो गया, केवल यमुना पे राजनीति हुआ है, मैंने आज तक कभी देखा नहीं हो जो सफाई का अभियान कभी भी चालू हुआ है इस पे, उस लेवल से, जिस लेवल से होना चाहिए। देखो, लेकिन एक मोदी जी ही को ही देखा हूँ जो यमुना के नाम पे काफ़ी बात भी कर रहे थे और तत्पर भी है उस हिसाब से काम करने के लिए। देखो, जमुना में वो हाल जमुना माता ने कांग्रेस का करा, कांग्रेस को 0 दे दिया, एक सीट भी नहीं कांग्रेस को दी। क्यों? वो तो सत्ता से भी बिल्कुल बाहर हो गई। अब वो सत्ता से क्या बाहर हुई है? आप ये देखो, उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी जो रिपीट मारने जा रहे हैं, और रिपीट मारने जा रहे हैं, हम बिहार में अकेली सरकार बनाने जा रहे हैं। बिहार में भी हमारी अकेली सरकार बनेगी, जो हमारे सहयोगी होंगे हम उनको छोड़ेंगे नहीं, क्यों? हमारे सहयोगी है, हमारा साथ देने वाले सहयोगी है। और हमारी जो सरकार उत्तर प्रदेश में भी रिपीट होगी, और उन्होंने लोगों की राजनीति ऐसी चली समाजवादी की, आज वो समाजवादी की ऐसी राजनीति चली कि वो भी सत्ता से बाहर हो गई उत्तर प्रदेश से। और हम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी बनाएंगे, बिहार में तो बनेगी, और हम जो सरकार हमारी जो बनेगी ना, वो जो हमारी जो सरकार बनेगी, वो हम सरकार कहाँ की बनाएंगे? हम बंगाल की भी बनाएंगे, हम कर्नाटका की भी बनाएंगे, हम ऐसी जगह सरकार बनाएंगे जिस तरीके से हमारी सरकार हमारी सरकार बनेगी। और हमारी जो सरकार बनेगी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ऐसे मिले हैं, हमारे देखो, आप ये देखो, योगी जी ऐसे मिले हैं, और एक हमारे को अमित शाह जी ऐसे मिले हैं। आप ये लगाओ कि दिल्ली के जो उपराज्यपाल है, दिल्ली के जो उपराज्यपाल हमारे को ऐसे मिले हैं, सतीश सक्सेना जी, कि इतना काम उन्होंने दिल्ली में करवाया। केजरीवाल ने क्या किया? आज केजरीवाल में जो 22 विधायक है, जो वो मेरे को लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए जो कि 22 में 20 विधायक भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
अब मैंने बहुत चैनलों को ये भी बोला और चैनल मेरे को ये कह रहे अरे कम से कम विपक्ष तो रहने दो। हम तो चाहते हैं कि विपक्ष होना चाहिए, बिगर विपक्ष होना चाहिए। अब वहाँ के जब चैनल वाले ये बोल रहे हैं कि ये चीज़ें आप बोल रहे हो और विपक्ष तो 22 में 20 विधायक हमारे आएंगे और 20 विधायक जो आएंगे वो हमारे से जुड़े। हम थोड़ी कह रहे हैं कि हमारे से जुड़ो, हमारी तो सत्ता वैसे ही बराबर है, हमने तो बहुमत ले ही लिया क्योंकि 70 विधानसभा में। मोटा मोटी कहने का मतलब ये है जो सफाई चल रहा है अभी यमुना जी का जोरों से चल रहा है, यही ना? हाँ जी, अभी यमुना का जो सफाई है पहले से काफ़ी, पहले तो क्या कुछ हो ही नहीं रहा था, अभी काफ़ी सफाई चल रहा है। देखो जमुना माता पे हम इतना चाहते